सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग मॉड्यूलस फंक्शन, इसकी बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेने के बाद आज कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इसे और कंसोलिडेट करेंगे। बट पहले हम पढ़ेंगे ग्राफ्स कि मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, ये कैसे बिहेव करता है, ताकि आपकी एक और बेहतर अंडरस्टैंडिंग इसको लेकर बिल्ड हो सके। ये तैयारी आपकी IIT JEE मैथमेटिक्स की करवाई जा रही है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये रिसोर्स आपके लिए बिल्ड किया जा रहा है जिसके लिए आपको कोई भी हिडन कॉस्ट पे नहीं करनी है। ये पूरे तरीके से एक कॉम्प्रहेंसिव, कंप्लीट, एक होलिस्टिक मॉड्यूल आपके लिए क्रिएट हो रहा है, जिसे 3 चंक्स में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जहां पर पहला फेज आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग को लेकर है, सेकेंड फेज में हम जी मेंस के PYQs के साथ डील करेंगे, एंड थर्ड फेज विल बी JEE एडवांस्ड के PYQs पर बेस्ड होगा। तो इस तरीके से ये पूरी आपकी तैयारी है, होल सोल डेडिकेटेड। अभी हम अलजेब्रा के साथ चीजें कंटिन्यू कर रहे हैं। अलजेब्रा के बाद ऑफ कोर्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फॉलोड बाय ट्रिगो। ट्रिगो के बाद हम कैलकुलस पर शिफ्ट होंगे, एंड देन वेक्टर्स एंड 3D। फाउंडेशन अभी बिल्ड किया जा रहा है आपका बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स को लेकर, और देखते हैं आज किस तरीके से चीजें आपके लिए वर्कआउट होती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट ट्राई एंड गिव यू द आइडिया कि चीजें क्यों ऐसी हैं और आपके मॉड्यूलस फंक्शन का बिहेवियर क्यों ऐसा है। जरा उसे लेकर थोड़ी एक अंडरस्टैंडिंग हम बिल्ड करने की आज फिलहाल अपने इस लेक्चर के दरमियान कोशिश करेंगे। जरा गौर से देखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग आप इस चीज को लेकर बिल्ड कर पाएंगे कि चीजें ऐसी ही क्यों हैं। बिफोर मेकिंग यू अंडरस्टैंड द टेबल, आई जस्ट लाइक टू गिव यू मोर क्लैरिटी। जैसे अगर आप इसे पर्टिकुलर ग्राफ को देखें, मैं एक्स एक्सिस पर सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करूंगा। आई रिपीट, एक्स एक्सिस पर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स को मैं रिप्रेजेंट करूंगा, और वाई एक्सिस पर मतलब ऑफ कोर्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स, जिन्हें मैं फिलहाल लेट्स से एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं वाई एक्सिस पर एक्स के मॉड को रिप्रेजेंट करूंगा। यानी फॉर एग्जाम्पल, टू मेक यू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली, जैसे कि मान लीजिए मैं एक नंबर लेता हूँ 1। कैन यू टेल मी 1 का मॉड कितना होगा? यू वुड कम अप विद द रिस्पॉन्स कि सर 1 का मॉड तो 1 ही होगा, मतलब अगर आप x की जगह 1 रखें तो मॉड 1 भी 1 ही होगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं -1 का मॉड क्या होगा, तो आप कहेंगे सर -1 का मॉड भी 1 ही होता है। तो यहाँ पर जो पेयर बनेगा, अगर आप x की जगह -1 रखें तो y आपका 1 ही आएगा। यानी ये जो पेयरिंग, ये जो ब्रैकेट्स में मैं पेयर बना रहा हूँ, ये किसके ब्रैकेट्स पेयर से स्टूडेंट्स? x और y के। x और y को और बेहतर तरीके से समझना चाहें तो x और मॉड x के। और थोड़ी क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 2 लिया होता तो 2 का मॉड भी 2 ही होता, लेकिन अगर मैंने -2 लिया होता तो फिर उसका मॉड उस केस में 2 ही रहा होता। सो क्या आपको एक क्लैरिटी बिल्ड हो रही है कि किस तरीके से कहानी वर्कआउट हुई होती अगर आपने मॉड एक्स के ग्राफ को बनाना चाहा होता? और इसी तरीके से आपके इस तरफ भी मॉड एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से कंटिन्यूड रहता। एंड आई होप यू आर बेसिकली नाउ एबल टू अंडरस्टैंड कि चीजें कैसे होंगी अगर आप मॉड एक्स के ग्राफ को बहुत क्लैरिटी के साथ समझना चाहें। आई होप एक बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड हुई है। मैं इसे थोड़ा और क्लैरिटी के साथ आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ऑफ कोर्स प्रिसिजन के साथ मैंने इसे पूरे तरीके से नहीं बनाया, सो देयर इज अ स्कोप ऑफ करेक्शन, बट आई होप एक ब्रॉडर आइडिया यू आर एबल टू डेवलप चीजें कैसे हो रही होंगी। जैसे यहाँ हमने 2 लिया था तो 2 का मॉड भी 2 था, जब हमने -2 लिया था तो उसका मॉड भी 2 ही था। तो इस तरीके से आप चाहे 1.5 लें, आप -2 लें, -3.2 लें, इन सब के मॉड्स हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं या टेक्निकली नॉन नेगेटिव होते हैं, क्योंकि 0 का मॉड 0 होता है। तो आई होप यू आर रियलाइजिंग एक और पेयर यहाँ डेफिनेटली आ रहा होगा जो कि रहा होगा 0,0, विच आई नीड नॉट मेंशन क्यों। आई होप यहाँ तक अगर क्लैरिटी बिल्ड हुई है आपकी, जो एक पेयर यहाँ बनेगा 0,0 इसके बाद, तो मॉड एक्स के ग्राफ को लेकर अब कोई डाउट मेरे ख्याल से नहीं है। और अगर मॉड एक्स के ग्राफ को लेकर आप चीजें क्लियरली देख पा रहे हैं तो एक वी काइंड ऑफ अ शेप ये क्रिएट होता है जो कि इस तरीके से चलता है। मतलब ये हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही लाई करता है, यानी ये हमेशा आपके पॉजिटिव वाई एक्सिस तरफ ही होता है। एंड सबसे जरूरी बात होना भी है, क्योंकि मॉड एक्स आपका हमेशा नॉन नेगेटिव वैल्यूज देता है। तो y की कोई नेगेटिव वैल्यू मुझे मिले यानी मॉड x की कोई नेगेटिव वैल्यू मिले, इसका स्कोप बनता भी नहीं है। इस बात से थोड़ी और क्लैरिटी लेते हैं। कल को मान लो मैं आपसे कहूँ स्टूडेंट्स, मॉड x एक ऐसा नंबर है जो कि -3 से छोटा है,
आई रिपीट, मैं आपसे एक इनइक्वालिटी सॉल्व करने को कहता हूँ। मान लीजिए कि मॉड x एक ऐसा नंबर है जो कि -3 से छोटा है, तो इसके लिए कौन कौन से x एग्जिस्ट करते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं? यानी ऐसे कौन कौन से नंबर्स होंगे जो इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। यानी टेक्निकली आप इस बात को समझिए, ये मैथमेटिकली कितना इनकरेक्ट स्टेटमेंट है जब कोई कहता है कि आप मुझे वो सारे नंबर्स दीजिए जिनकी जीरो से जो डिस्टेंस है वो -3 से कम है। अब हम क्लियरली ये जानते हैं डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, एक सीधा सीधा सॉर्टेड सा कंसेप्ट है, जहां पर आप इसे इस तरीके से देखते हैं कि ये डिस्टेंस कभी नेगेटिव तो नहीं होती सर। जब आप लोगों को देखते हैं तो या तो वो एकदम सटे हुए होते हैं तो चीजें बिल्कुल क्लोज होती हैं, यानी उनके बीच में डिस्टेंस मिनिमम जीरो होती है, या फिर कोई ना कोई सर्टेन डिस्टेंस से वो सेपरेटेड होते हैं। पर आप ये कब कहेंगे कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस नेगेटिव है? ये तो पॉसिबल नहीं है। सो बाय यूजिंग दैट लॉजिक ओनली आई कैन कंक्लूड कि सर आप कैसे कह सकते हो, और ये तो कॉमन सेंस है, आप मुझे कोई भी नंबर ऐसा ढूंढ के दीजिए जिसका मॉड नेगेटिव हो। दिस इज मैथमेटिकली इम्पॉसिबल टू फिगर आउट कि किसी भी नंबर का मॉड आप नेगेटिव ला पाएंगे। आई होप यू आर गेटिंग दिस क्लैरिटी कि किसी भी नंबर का मॉड नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। मॉड नेगेटिव होने के लिए बहुत सारे सर्कमस्टांसेस के थ्रू आपको देखना होगा कि ये पॉसिबिलिटी क्रिएट नहीं हो सकती। ऑल्दो इसके साथ एक और केस हम इंट्रोड्यूस करके चीजें और क्लैरिटी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। कोई ये कहता तो आपको क्या लगता है, सर किसी नंबर का मॉड किसी नेगेटिव से बड़ा तो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये बात बखूबी समझी जा सकती है कि सर मॉड्स हमेशा नॉन नेगेटिव होते हैं। तो कोई कहे कि वो सारे नंबर्स दीजिए जिनका मॉड -3 से बड़ा है, तो मैं कहूंगा सर दुनिया के सारे रियल नंबर्स, आप चाहे -5 ले लें, आप चाहे -3 ले लें, आप चाहे -2 ले लें, आप चाहे -1.5 ले लें, आप चाहे 0.5 ले लें, आप चाहे 2.5 ले लें, आप चाहे इवन 7.8 ले लें, आप किसी भी नंबर का मॉड ले लें, ये सारे नंबर्स का मॉड जो होगा, जैसे कि -5 का मॉड रहता 5, -3 का मॉड रहता 3, -2 का मॉड होता 2, -1.5 का मॉड होता 1.5, 0.5 का मॉड would have been 0.5, 2.5 का मॉड होता 2.5, 7.8 का मॉड होता 7 point। ये जो सारे नंबर्स हैं इनका मॉड अनडाउटेडली -3 से बड़ा होता। तो जब भी कोई कहे, दो बातों पर बड़े गौर से विचार करिएगा स्टूडेंट्स, जब भी कोई कहे कि मॉड एक्स किसी नेगेटिव नंबर से बड़ा है, तो मैं कहूंगा ऐसा तो सर x की हर रियल वैल्यू के लिए ट्रू होगा। यानी कि आप कहिए -इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच कोई भी नंबर ले लीजिए, उसका मॉड नेगेटिव -2 से तो बड़ा होगा ही होगा। लेकिन अगर बात यहां आती है कि मॉड x -3 से छोटा है, तो सर ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही नहीं है। किसी नंबर का मॉड हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। हम इस ग्राफ को ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम हमेशा अपनी सारी वैल्यूज एक्स एक्सिस के ऊपर के हिस्से में ही पाते हैं, मतलब वाई एक्सिस की पॉजिटिव साइड पर ही। तो किसी भी नंबर का मॉड कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। मतलब ऐसा कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा कोई भी एक्स एग्जिस्ट नहीं करता है जिसके लिए उसका मॉड नेगेटिव होगा। तो इसके लिए हम ये नंबर यूज करते हैं जिसे हम एक ग्रीक लेटर फाइ से डिनोट करते हैं, यानी एक्स के पास कुछ भी नहीं है, इट इज कंप्लीटली नल, इट इज एब्सोल्युटली वॉइड। यहाँ कुछ भी नहीं है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ फाइव का मतलब जीरो होता है, मैं कह रहा हूँ फाइव मतलब नथिंग, इट इज एब्सोल्युटली नथिंग। मतलब कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जिसका मॉड किसी नेगेटिव नंबर से छोटा होगा। आई होप यू हैव गॉटन द क्लैरिटी। यानी और कंफ्यूजन ना बने इसके लिए एक थोड़े से अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, कोई कहे कि मॉड एक्स जो है वो ए से छोटा है, मान लेते कोई कहे मॉड एक्स -a से छोटा है, और ये भी कहे कि a जो है वो 0 से बड़ा एक नंबर है। आई रिपीट, a आपका एक पॉजिटिव नंबर है तो ऑफ कोर्स कहा जा सकता है -a आपका एक नेगेटिव नंबर होगा। और कोई कह रहा है कि वो सारे x बताइए जिनके लिए ऐसा होगा, तो मैं कहूंगा ऐसा कोई भी x नहीं होगा। फॉर ऑल एक्स जो बिलोंग करते हैं नथिंग को, नल को, वॉइड को, फाइ को, यानी कि सर कोई भी नंबर ऐसा हो ही नहीं सकता जिसका अगर आप मॉड लें तो वो किसी नेगेटिव नंबर से छोटा हो। ये बिल्कुल मॉड की डेफिनेशन के अगेंस्ट है, उसका ये कॉन्ट्रडिक्शन है अगर आप समझ पा रहे हैं तो। क्योंकि बड़ी साधारण सी बात है, मॉड के बारे में जो हम जानते हैं वो ये कि मॉड हमेशा आपको नॉन नेगेटिव वैल्यूज देता है, ये आपको हमेशा 0 या 0 से बड़ी वैल्यूज देता है। अब आपसे कोई कह रहा है वो नंबर्स दीजिए जिनका मॉड नेगेटिव हो, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये मैथमेटिकल लॉ के ही अगेंस्ट है, अपने मॉड की डेफिनेशन का ही ये वायलेशन है। तो आई होप यू रियलाइजिंग ऐसा कोई नंबर एक्स नहीं हो सकता। हाँ, बशर्ते किसी ने कहा होता मॉड एक्स इज ग्रेटर देन -a, जहां पर a जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है।
अगर ए पॉजिटिव है तो बखूबी ये कहा जा सकता है कि माइनस एक नेगेटिव नंबर होगा। अब आपसे कहा जा रहा है कि वो सारे नंबर्स बताइए जिनके लिए एक्स किसी नेगेटिव सॉरी एक्स का मॉड किसी नेगेटिव से बड़ा हो। तो मैं कहूंगा सर उस केस में तो आप किसी भी नंबर को ले लीजिए। आर का मतलब आई होप आप समझते हैं, आर का मतलब होता है दुनिया के सारे रियल नंबर्स, ऑल द रियल नंबर्स, विच मीन्स सर आप किसी भी नंबर को लीजिए, हर नंबर का मॉड हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा होता है, तो किसी नेगेटिव नंबर से तो बड़ा होगा ही होगा। तो ये तो तय बात है। तो आई होप यू आर रियलाइजिंग इन दोनों बातों को आपको कैसे समझना है। आई होप आप ये बात हमेशा याद रखेंगे ताकि आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। फाइनल कंक्लूजन, कभी भी कोई कहे कि मॉड एक्स -2 से बड़ा है तो किस एक्स की वैल्यू के लिए बड़ा होगा, मैं कहूंगा सर एक्स की सारी रियल वैल्यू के लिए। आप कोई सा भी नंबर ले लो उसका मॉड लेके देखिए वो -2 से बड़ा ही आएगा। वहीं दूसरी ओर कोई कहता है मॉड एक्स जो है वो -2 से छोटा है, क्या किसी नंबर का मॉड नेगेटिव से छोटा हो सकता है? सर नेगेटिव ही नहीं होता है, तो नेगेटिव से छोटा होने का तो सवाल ही नहीं उठता। इस केस में कहेंगे x बिलोंग्स टू नथिंग, ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा। तो कैसे इस तरह की इनइक्वालिटीज को आप वर्कआउट करेंगे, सोचेंगे इन पर, आई होप अब एक बेहतरीन क्लैरिटी आपको बिल्ड हुई है। और अगर आप मॉड्यूलस फंक्शन के ग्राफ को समझ पाए, अगर आपने मॉड्यूलस फंक्शन के ग्राफ को एक बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग के साथ समझा है, तो आइए कुछ और चीजों के साथ थोड़ी और क्लैरिटी बिल्ड करते हैं। मैं दोबारा इसी पॉइंट पर आकर आपको और क्लैरिटी के साथ समझाना चाह रहा हूँ कि मॉड्यूलस फंक्शन को अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पर्सपेक्टिव से देखा होता, तो आई होप आप ये भी कह सकते थे कि जब x की जगह आप 1 रखते हैं तो y की जगह भी 1 मिलता है, यानी जब आप x की जगह 2 रखते हैं तो y की जगह भी आपको 2 ही मिलता है। लेकिन ये तब होता है जब x आपका 0 या 0 से बड़ा हो। लेकिन जब आप x को 0 से छोटा पाते हैं, यानी जब आप x की जगह -1 रखते हैं तो आपको y की जगह -1 मिलता है। जब आप x की जगह -2 रखते हैं तो आपको y की जगह -2 मिलता है। आई होप यू आर रियलाइजिंग कि जब आपका x 0 या 0 से बड़ा था तब आपके x और y आइडेंटिकल थे, लेकिन जब आपका x नेगेटिव था तो y जो था वो आपके x का नेगेटिव था। आई होप यू आर रियलाइजिंग द डिफरेंस। और इसी से आपकी ये डेफिनेशन बनती है आपके मॉड्यूलस फंक्शन की। कभी भी कोई कहे कि मॉड्यूलस फंक्शन को आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो मैं कहूंगा हर उस x के लिए जो 0 या 0 से बड़ा है ये x ही रहेगा, लेकिन मॉड x नेगेटिव x में कन्वर्ट हो जाएगा अगर x आपका नेगेटिव है तो। आई होप ये बात बखूबी आप याद रखेंगे। इसी बात को थोड़ी और क्लैरिटी के साथ समझते हैं। जैसे मान लो मैंने आपको दिया होता y इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ मॉड ओवर x-1। इस बार ये जो मॉड लगा है इसे अगर आप और क्लैरिटी के साथ समझना चाहें तो ये लिखा हुआ है एक्चुअली पूरे इस एक्सप्रेशन x-1 के ऊपर मॉड। इसे आप कैसे देखते हैं? मैं कहूंगा इसे भी देखने का एक आसान सा तरीका जिसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं, सुनिएगा गौर से। मैं मानता हूं कि क्या x-1 कहीं ना कहीं ब्रेक होगा, क्या x-1 अपना बिहेवियर, अपना पैटर्न चेंज करेगा। जैसे यहाँ पर इस केस में 0 वो ट्रांजिशन पॉइंट था जिससे पहले इसका अपना एक बिहेवियर था और 0 के बाद इसका अपना एक अलग बिहेवियर था। तो उसी तरीके से x-1 का अगर मैं क्रिटिकल या ट्रांजिशन पॉइंट ढूंढूं तो आप x-1 को 0 के इक्वल रख के देखें। जब आप x-1 को 0 के इक्वल रखते हैं तो आप पाते हैं x की वैल्यू अगर मैं 1 रखूं, आई रिपीट x की वैल्यू अगर मैं 1 यहाँ रखूं तो ये मॉड्यूलस फंक्शन 0 को अटेन करता है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। जब आप यहाँ 1 रखेंगे तो 1 - 1 विल बी 0 और 0 का मॉड विल बी 0। यानी इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जब आप मॉड x-1 को डिफाइन करेंगे तो इसकी डेफिनेशन दो हिस्सों में बटेगी। एक x की उन सारी वैल्यूज के लिए जो 1 से बड़ी है और एक x की उन सारी वैल्यूज के लिए जो 1 से छोटी है। अगर आपको यकीन नहीं है जो मैं कह रहा हूं तो आप खुद क्लैरिटी के साथ देखें। आप 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू लीजिए, फॉर एग्जाम्पल 5। आप यहाँ पर 5 रख के देखिए। 5 - 1 4। क्या 4 एक पॉजिटिव नंबर है? बिल्कुल है। और 4 का मॉड एज इट इज 4 ही होगा। तो अगर x 1 से बड़ा है तो x-1 हमेशा पॉजिटिव होगा। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। जब x 1 से बड़ा है तो x-1 हमेशा पॉजिटिव होगा। कब? जब x 1 से बड़ा है। हालांकि अगर x 1 से छोटा है तो x-1 नेगेटिव होगा। इफ यू डोंट बिलीव व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, आप 1 से छोटी वैल्यू लीजिए। जैसे कि मैं लेता हूं 0। अगर मैंने यहाँ 0 रखा तो 0 - 1 विल बी -1। -1 एक नेगेटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यूज का मॉड आप उन पर नेगेटिव साइन लगाकर लेते हैं, यानी x-1 पर आप क्या लगा देंगे? माइनस साइन। सो आई होप यू आर रियलाइजिंग कि डिफरेंस कैसे आता है, आप कैसे किसी भी मॉड्यूलस साइन को हटाते हैं। स्टूडेंट्स यूजुअली जो गलती करते हैं वो ये, ऑलवेज रिमेंबर दिस इज नॉट व्हाट यू शुड डू। देखो, अगर मॉड x 5 के इक्वल है तो आप निश्चिंत होकर कहिए कि x जो होगा वो +-5 होगा।
पर जो बच्चे स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं वो ये कि y अगर लिखा है मॉड x माइनस वन, तो पता नहीं कई सारे स्टूडेंट्स y को प्लस माइनस x माइनस वन लिख लेते हैं, विच आई डोंट रिकमेंड कि आप इसे इस तरीके से डिफाइन करिए। ये थोड़ा सही तरीका नहीं है। एक अलग सही तरीके से सोचा जाए तो, एक प्रॉपर एक फुल फ्लैजेड मैनर में देखा जाए तो एक ज्यादा बेहतर तरीका होगा जो आपको ये डेफिनेशन यहाँ दी जा रही है मॉड x माइनस वन को समझने को लेकर। इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल टू गेट मोर क्लैरिटी। जैसे मैं आपसे कहूँ y एक फंक्शन है जो कि है मॉड्यूलस ऑफ 2x माइनस थ्री। अब आप इसे कैसे तोड़ेंगे? मैं कहूंगा कि सबसे पहले तो इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालिए। आप 2x माइनस थ्री को जीरो के इक्वल रखिए, यहाँ से आपको x मिलेगा 3/2। तो 3/2 के, गौर से सुनिएगा, जब जब x 3/2 से बड़ा होगा 2x माइनस थ्री हमेशा जीरो से बड़ा होगा। माइंड यू एवरीवन, इसके लिए हम एक मेथड भी पढ़ेंगे, वेवी कर्व मेथड, ताकि आपको और अच्छे से ये कंसेप्ट समझ आए और डिटेल में हम इस बात का डिस्कशन करेंगे। पर फिलहाल अभी जितना एक कॉम्प्रहेंसिव एक एक आइडिया, एक एक थॉट आपको देने की मैं कोशिश करूँ तो बस इतना सा ऐसे ऐसे समझ सकते हैं कि मॉड 2x माइनस थ्री को आप दो पार्ट्स में ब्रेक कर लीजिए। पहला पार्ट 2x माइनस थ्री ही रहेगा, दूसरा पार्ट माइनस ऑफ 2x माइनस थ्री होगा। पहला पार्ट 2x माइनस थ्री तब होगा जब x जो है 3/2 से बढ़ा रहा होगा, और दूसरा पार्ट माइनस ऑफ 2x माइनस थ्री तब होगा जब x आपका 3/2 से छोटा रहा होगा। और इस तरीके से आप, मैं रिपीट, इस तरीके से आप इस नंबर को डिफाइन कर सकते हैं। आई एम रियली सॉरी, इस तरीके से आप इस मॉड्यूलस 2x माइनस थ्री को प्रॉपरली डिफाइन करके अपने पास रख सकते हैं। आई होप यू आर वेरी मच क्लियर विद व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड हियर थ्रू दिस पर्टिकुलर थिंग। अगर 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 मॉड्यूलस थोड़ा बहुत भी क्लियरली समझ आने लगा है तो थोड़ी और क्लैरिटी डेवलप करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि आप इसे और बेहतर तरीके से समझ पाए। But before I make you understand or go through some examples, let me just make you understand कि क्या आपको ये फैक्ट समझ आए, जहां पर अगर मैं सबसे पहले फैक्ट की बात करूं, हर मॉड्यूलस फंक्शन की दो ही वैल्यूज होती हैं जो हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। बट स्टूडेंट्स को ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि चाहे आपने उसे नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया हो, वो इसीलिए किया था ताकि उस एक्सप्रेशन को आप पॉजिटिव बना पाए। आई होप यू आर रियलाइजिंग माई पॉइंट। जैसे कि अगर मैं लिखूं कि मॉड एक्स को हम लिखते थे या तो x या फिर माइनस एक्स। एक्स तब लिखते थे जब x जीरो या जीरो से बड़ा हो, माइनस एक्स तब लिखते थे जब x नेगेटिव हो। तो माइनस एक्स लिखने का ये मतलब नहीं होता था कि मैंने इसे नेगेटिव बनाया है। चूंकि x ऑलरेडी नेगेटिव है तो नेगेटिव पर नेगेटिव साइन लगाने से वो पॉजिटिव बन जाएगा। ये इंटेंट या मोटिव के साथ हम यहाँ नेगेटिव साइन लगाते थे। सो नेगेटिव साइन का मतलब इसे नेगेटिव बनाना नहीं होता, नेगेटिव नहीं बनाते हैं हम उसे हमेशा पॉजिटिव बनाए रखने के लिए, हम हमेशा उसे नॉन नेगेटिव बनाए रखने के लिए उस पर नेगेटिव साइन लगाते हैं। आई होप यू विल ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर दैट। सेकेंड लर्निंग, अभी फिलहाल तक जो हमने डिस्कशन किया उसको लेकर, कि मॉड्यूलस फंक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता। मॉड्यूलस फंक्शन इज ऑलवेज, इट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। अगर मैं एक और क्लैरिटी के साथ आपको चीजें समझाने की कोशिश करूं, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। कुछ सिनेरियोस के थ्रू आई ट्राई एंड गिव यू द क्लियर आइडिया कि चीजें कैसे हों। आई होप यू वुड हैव रिमेंबर्ड लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था। जैसे फर्स्ट सिनेरियो की अगर मैं बात करूं, जब कोई कहता है मॉड एक्स 5 है, तो आपको मुझे एक ऐसा नंबर बताना है जिसकी डिस्टेंस 0 से 5 यूनिट्स हो। तो आप कहेंगे सर +5 ले लीजिए या -5 ले लीजिए। आई होप आपने इसे नंबर स्केल पर सॉल्व करना सीखा है। सेकेंड सिनेरियो की बात करें, कोई कहता है मॉड एक्स की वैल्यू -5 है। कितना कितना मैथमेटिकली रॉन्ग स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है, अगर आप समझ पा रहे हैं। सर किसी भी नंबर का मॉड हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। आप कह रहे हैं एक नंबर जिसका मॉड -5 हो, क्या कोई ऐसा नंबर है? कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर x की जगह 5 रख दो तो 5 का मॉड -5 होगा। आई होप तो आप समझ पा रहे हैं कितना गलत स्टेटमेंट होगा। सो हमेशा याद रखिए, अगर आपसे कहा गया है कि मॉड x 5 है तो x +-5 होगा, लेकिन मॉड x अगर -5 है तो x की कोई भी वैल्यू नहीं होगी, x के पास कोई भी वैल्यू नहीं होगी, x किसी भी वैल्यू को होल्ड नहीं करेगा। ऐसा कोई x एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जिसका मॉड -5 होता हो, क्योंकि कभी भी मॉड्स नेगेटिव नहीं होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इसमें कहता है कि आपके पास किसी नंबर का मॉड जो है वो 5 से छोटा है। डू यू रिमेंबर, हमने डिस्कस किया था एक सिनेरियो कि अगर मॉड x a से छोटा हो, जहां पर आई होप आप भूले नहीं हो, a
0 से बड़ा एक नंबर है, तो हम कंक्लूड कर देते थे कि x जो होना चाहिए वो -a से a के बीच होना चाहिए। इफ यू डोंट रिमेंबर दिस एज अ फैक्ट, मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ ज्योमेट्रिकली भी। एक ऐसा नंबर या ऐसे नंबर्स मुझे ढूंढना है जिनकी 0 से जो डिस्टेंस है वो 5 से कम हो। तो आप कहोगे कि सर -5 से 5 के बीच सारे नंबर्स आप उठा लीजिए, इनकी डिस्टेंस हमेशा 0 से जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा 5 से कम होती है, चाहे वो -4.5 हो या आपका 4.5 हो। आई होप यू आर रियलाइजिंग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यानी इसी बात को एक और तरीके से आप लिख सकते थे दैट x बिलोंग्स टू ऑल द नंबर्स विच आर लाइंग बिटवीन -5 एंड 5 एक्सक्लूडिंग -5 एंड 5 ऑफ कोर्स। फोर्थ सिनेरियो की अगर मैं बात करूं, यहाँ मुझे लिख कर दिया गया कि सर जो मॉड x है आपका वो -5 से छोटा है। अगर आपने सेकंड क्वेश्चन को ठीक से समझा था तो फोर्थ सिनेरियो को तो आप बखूबी डिस्कार्ड कर ही देंगे स्ट्रेट अवे। सर जब किसी का मॉड नेगेटिव ही नहीं होता तो किसी का मॉड किसी नेगेटिव नंबर से छोटा कैसे हो सकता है? किसी नेगेटिव नंबर से छोटा होना मतलब और नेगेटिव होना। जब वो नेगेटिव ही नहीं होता है तो नेगेटिव से छोटे होने का सवाल ही नहीं उठता। तो यहाँ पर भी आप यही कंक्लूड करेंगे दैट x बिलोंग्स टू नो सच नंबर। ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जो इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ सिनेरियो, जहां पर मुझसे कहा गया कि मॉड x जो है वो -5 से बड़ा है। मैं कहूंगा ये तो बिल्कुल स्टैंडर्ड सा सिनेरियो है। सर ऐसे नंबर्स बताइए जिनका मॉड -5 से बड़ा हो। अरे भाई मॉड हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, तो -5 से तो बड़ा होगा ही होगा। यानी आप किसी भी नंबर को ले लीजिए उसका मॉड हमेशा 0 से बड़ा होगा। आप 7.5 लें, आप -8.5 लें, आप -0.5 लें, आप कुछ भी ले लें, उसका मॉड हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि वो -5 से तो बड़ा होगा ही होगा। यानी इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते थे दैट x बिलोंग्स टू ऑल द नंबर्स between -infinity and infinity. Let's talk about another scenario to have more clarity. यहाँ कहा गया कि mod x जो है, ये जो सिक्स्थ सिनेरियो है, यहाँ कहा गया कि mod x जो है वो 5 से बड़ा है। तो ज्योमेट्रिकली आपको याद दिलाऊं तो ऐसे वो सारे नंबर्स जिनकी डिस्टेंस 0 से 5 यूनिट से ज्यादा हो, तो आप कहेंगे सर या तो -5 से पीछे चले जाओ, यानी वो सारे नंबर्स ले लो जो कि -5 से छोटे हों, या फिर आप वो सारे नंबर्स ले लो जो कि 5 से बड़े हों। अगर आप -5 से छोटे सारे नंबर्स लेंगे तो ऑफ कोर्स आपको हमेशा वो नंबर्स मिलेंगे जिनका मॉड 5 से बड़ा होगा, या फिर अगर आप 5 से बड़े सारे नंबर्स लेंगे तो ऑफ कोर्स आपको वो सारे नंबर्स मिलेंगे जिनका मॉड 5 से बड़ा होगा। इसी बात को इस तरीके से भी लिख सकते थे दैट -इन्फिनिटी से -5 तक के नंबर्स, या फिर आई होप यू वुड हैव रिमेंबर्ड यूनियन का साइन, 5 से लेकर इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स। और इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हैं। इन सारे सिनेरियोस को अगर मैं ग्राफिकली आपको समझाना चाहूँ तो पहला सिनेरियो जो आपका बिल्ड होगा वो कुछ इस तरीके से बिल्ड होगा कि आपके पास आपके नंबर स्केल पर -5 और 5 जो ये नंबर्स होंगे, इन दोनों को अगर आप पॉइंट आउट कर दें तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन के लिए कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो नंबर स्केल खाली रह जाएगा, कोई भी नंबर आप पॉइंट आउट नहीं कर पाएंगे। थर्ड क्वेश्चन के आंसर के लिए आप कहेंगे कि अगर आपको 5 से कम डिस्टेंस चाहिए तो कहीं ना कहीं -5 होगा, कहीं ना कहीं 5 होगा। सो -5 से 5 के बीच के सारे नंबर्स अगर आप ले लें तो वो आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर होंगे। बात करें अगर आप फोर्थ क्वेश्चन की तो इसके लिए अगेन मैं कहूंगा कि हम यहाँ पर कोई भी नंबर ऐसा नहीं ढूंढ पाएंगे जो -5 से छोटा ला रहा हो अपने मॉड को, इसलिए ये भी डिस्कार्ड करना होगा। बात करें दोबारा फिफ्थ क्वेश्चन की, जहां पर एक ऐसा नंबर ढूंढना था जिसका मॉड -5 से बड़ा हो, मैं कहूंगा पूरा नंबर स्केल इस बात का साक्ष्य है कि आपके पास हर वो नंबर रियल है जो अगर -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच है ऑफ कोर्स, तो उसका मॉड जब आप लेंगे तो वो हमेशा नॉन नेगेटिव ही होगा, यानी -5 से तो ऑफ कोर्स बड़ा होगा। जब आप सिक्स्थ सिनेरियो की बात कर रहे थे, यानी ऐसे नंबर्स जिनका मॉड 5 से बड़ा हो, तो मैं कहूंगा कि या तो 5 से बड़े सारे नंबर्स ले लिए जाए या फिर -5 से छोटे सारे नंबर्स ले लिए जाएं। इनका जो मॉड होगा वो हमेशा, आई रिपीट, इनका जो मॉड होगा वो हमेशा 5 से बड़ा ही होगा। आई होप आप अब ये बात बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ आप डाइजेस्ट कर पाते हैं। अगर मैं सिंपल से फैक्ट के फॉर्म में बॉइल डाउन करूँ तो हमेशा याद रखिए, कोई कहे कि मॉड एक्स जो है वो 3.5 से बड़ा है तो आप हमेशा लिखिएगा कि या तो 3.5 से बड़ा रख लीजिए या फिर 3.5 से -3.5 से छोटा रख लीजिए। इसी बात को लिखने का एक और तरीका ये भी हो सकता है कि सर या तो x जो होगा वो -3.5 से छोटा होगा या फिर x जो है वो 3.5 से बड़ा होगा। दूसरी की लर्निंग अगर मैं आज की आपको देना चाहूँ तो वो ये कि अगर आपसे कोई कहे कि मॉड x जो है वो लेट्स से 7.2 से छोटा है, तो आप निश्चिंत होकर कहिएगा
कि सर x जो होगा वो -7.2 से 7.2 के बीच ही रहा होगा, या फिर इसी बात को लिखने का तरीका कि आप लिख दें -7.2 से 7.2 के बीच के सारे नंबर्स एक्सक्लूडिंग देम, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी का साइन है। अच्छा, अगर यहाँ इक्वल साइन होता तो क्या होता? तो कोई फर्क नहीं होता, यहाँ पर ये ब्रैकेट आपका क्लोज बन जाता, यहाँ और यहाँ भी आपके पास इक्वल साइन होता। सर यहाँ इक्वल साइन होता तो ये भी आपके इक्वल साइंस में कन्वर्ट हो जाते, और उस केस में फिर ये ब्रैकेट आपके क्लोज ब्रैकेट बन जाते। इस तरीके से आपने इन चीजों को समझा होता और क्लैरिटी के साथ बड़े होते। अभी मॉड्यूलस पर और भी कुछ प्रॉपर्टीज का डिस्कशन हमारा बाकी है, ताकि आप और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मॉड्यूलस को लेकर बिल्ड कर पाए, और थोड़े और बेहतर लेवल के, थोड़े और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ और अपग्रेडेड लेवल के, थोड़े से ऊपर लेवल के क्वेश्चंस हमें डिस्कस करना बाकी है, ताकि मैं मॉड को लेकर आपको और अच्छे से चीजें क्लैरिटी दे पाऊं, ताकि आने वाले समय में जब भी किसी भी चैप्टर में मॉड का जिक्र हो तो आप कभी भी कंफ्यूज ना हो। आई होप आप जानते हैं ये तैयारी आपकी IIT JEE मैथमेटिक्स की हम करवा रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पर आपको कोई हिडन कॉस्ट नहीं है। ये एक रिसोर्स, एक पैकेज, एक मॉड्यूल क्रिएट किया जा रहा है 3 फेजेस में आपके लिए, जहां पर फेज 1 कंसेप्ट्स बिल्डिंग को लेकर डेडिकेटेड है, जहां पर हर कंसेप्ट को विद अ लॉट ऑफ इलस्ट्रेशंस एंड एग्जांपल्स आपको करवाया जाएगा। फेज 2 में हम मेजरली आपके JEE मेंस, जो आपकी IIT JEE एग्जाम होती है, इसके मेंस में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और फेज 3 it will be completely, solely and wholly dedicated to advanced, जो JEE एडवांस की आपकी एग्जाम होती है, इसमें पूछे गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पर बेस्ड। ये पूरा पैकेज, ये पूरा मॉड्यूल रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में आपके लिए YouTube पर अपलोडेड है। ये स्ट्रक्चर्ड वीडियो आप हमेशा हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड मैनर में एक्सेस कर सकते हैं। इन्हें देखिए अपने पेस पर, और हमेशा एक अच्छी लर्निंग अपने अंदर इम्पार्ट करते रहिए। With that, let's meet in the next video. Thank you so much.